हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई प्रशांत में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस आज के डेट में एक महामारी के रूप में हमारे देश में उभरा हुआ है। लेकिन आगामी जो परीक्षाएं होंगी, चाहे वो यूपीएससी की हों, चाहे स्टेट पीसीएस की हों, उसमें कोरोना वायरस से जुड़ी हुई चीज़ें तो पक्का आना है, ये तय कर लीजिए। ठीक है, जो महामारी है उसके निजात के लिए तो कार्य हो रहे हैं, पर उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम देखते हैं कि अगर परीक्षा में वो चीज़ें आती हैं तो उसको हम कैसे देखते हैं। तो कोरोना वायरस का मैंने यहाँ एक बना दिया है बॉक्स इन्फॉर्मेशन कि नामकरण और उत्पन्न। तो नामकरण में थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि लैटिन भाषा में जो होता है वो कोरोना का अर्थ जो होता है वो मुकुट होता है। आप देखे होंगे कि जो साइंटिस्ट के द्वारा इसकी एक इमेज तैयार की गई है तो उसमें एक मुकुट टाइप का निकला हुआ है, और इनके जो कण हैं उसके इर्द गिर्द देखे होंगे आप कांटों की तरह निकले हुए हैं। तो इसका आकार जो होता है बिल्कुल मुकुट की तरह हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है कोरोना का ये रखा गया है। अब उत्पन्न क्या हुआ था, तो जैसा कि आपको पता ही है, आपको क्या पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चीन के वुहान शहर में जो है दिसंबर 2019 में इस वायरस में पहला नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित मिला था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये वैश्विक रूप में कैसे फैल जाता है ये आप सब देखे ही हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इसके मेन साइंटिफिक जो कारण हैं कि वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत कम मिलनी है आपको, ये तय है। तो जो इसके विषाणु के वर्गीकरण यानी जो ये वायरस है इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, ग्रुप 4। ठीक है, तो ग्रुप 4 में अगर आते हैं क्लासिफिकेशन में तो प्लस SS-RNA इसका अगर ग्रुप 4 में हम जब जाते हैं तो वो चीज़ है। फिर अभिजगत, तो अभिजगत से यानी डोमिन है, मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है, तो डोमिन होता है अभिजगत का। तो ये वायरस है, ये तो तय है। ठीक है, साइंटिस्ट का मानना है कि ये एनिमल से जंप करके ह्यूमन में आया है। अब जगत में आते हैं, तो जगत में क्या है, यानी किंगडम, यानी बायोलॉजिकल भाषा में अगर कहें तो किंगडम। तो राइबोवेरिया, ठीक है, राइबोवेरिया जो है इसकी किंगडम है। ठीक है, और संघ की अगर बात करें यानी अगर फाइलम की हम बात करें तो अंशितः अभी तक पता ही नहीं है कि ये क्या कहाँ से आया है, किस प्रकार से इसका क्या है। ठीक, अब थोड़ा सा गढ़ पे आ जाते हैं। तो गढ़ को अगर हम बायोलॉजिकल भाषा में कहें तो ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर इसका जो है वो निडोविरालिस है। ठीक, निडोविरालिस। ठीक, और कुल की बात करें तो कोरोनाविरिडाए है। ठीक है, तो कुल यानी फैमिली, किस फैमिली का है ये, तो कोरोना का। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप उपकुल में आते हैं तो आर्थो कोरोनो वायरिनाए। ठीक है, तो ये चीज़ है उपकुल यानी सब फैमिली इसकी कौन से, और जानते ही हैं कि कोविड-19 इसका रखा गया है, कोरोना वायरस इसका डिजीज, यानी ये कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस डिजीज इसका फुल नेम है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं किस वंश के हैं ये भाई साहब, वंश यानी जीनस। तो जीनस में जब हम आते हैं तो ये कौन सा है, अल्फा कोरोना वायरस, ठीक है, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। ठीक है, अब ये देखिए अल्फा ये तो चीज़ें ठीक हैं, गामा और डेल्टा इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बीटा कोरोना में अगर आ पाए तो जो सार्स वायरस था, वायरस व कोरोना वायरस दोनों बीटा वायरस ही थी, यानी उसी के से जुड़ी हुई फैमिली का ही ये है। यानी बीटा कोरोना वायरस जो है वो सार्स वायरस और कोरोना वायरस दोनों बीटा वायरस से ही हैं। अब थोड़ा सा WHO के द्वारा जो एक गाइडलाइन जारी की गई कि किस किस के जरिए ये चीज़ें होती हैं, तो WHO जो है इसका नाम जो है कोविड-19 दिया है, यानी कोरोना वायरस डिजीज 19, यानी 2019 में ये खोजा गया है तो नाम दिया है। अब थोड़ा सा इसके लक्षण पे बात कर लेते हैं कि तमाम लक्षण जो आप भी जान रहे हैं कौन कौन से हैं। तो बुखार जानते ही हैं, बुखार, खांसी है, गला सूखना, सांस लेने में तकलीफ, सर्दी और जुकाम। अब इसके बचाव से पहले इसको थोड़ा जान जाते हैं कि WHO द्वारा जो था इसको 13 मार्च 2019 को पैंडेमिक यानी महामारी घोषित किया गया। जो है 13 मार्च 2020 को जो है ये पैंडेमिक यानी महामारी इसको घोषित की गई। अब इसके बचाव में क्या क्या है, तो हाथों को बताया गया है बार बार धोया जाए, छींकते और खांसते समय मुंह पर टिश्यू रखना है। ठीक है, घर पर रहना है, यानी
थोड़ा सा दूरी बना के रहना है, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। अब थोड़ा सा इसके भारत में इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है हम उसको देख लेते हैं। तो भारत में जो है कोरोना के कारण भारत में जो है जनता कर्फ्यू आप जानते हैं कि 22 मार्च 2020 को लागू किया गया था पहली बार। फिर पूरे भारत में एक लॉकडाउन जैसी स्थिति की गई 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक, यानी टोटल 21 दिन का लॉकडाउन किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे। ठीक है, अभी तक जो कुल मरीज यानी 30 मार्च तक का जो डाटा है उसमें है 1192 मरीज जो हैं वो अभी तक इसके मिले हुए हैं और 31 लोगों की जो है इसमें मृत्यु हो गई है। सर्वाधिक अगर कोरोना के कहीं पेशेंट हैं तो 204 महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे केरल हैं 202, कर्नाटक में 83 और उत्तर प्रदेश में 72, दिल्ली में भी 72, तेलंगाना में 70 और गुजरात में 63 जो हैं ये इसके पेशेंट हैं। अब जो है थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर देख लेते हैं बाकी देशों में क्या है। तो जो इससे प्रभावित देश हैं 192 देश लगभग इससे प्रभावित हो चुके हैं और कुल मरीजों की संख्या जो है अगर देखी जाए तो ये है आपके सामने है। मौत का आंकड़ा जान ही रहे हैं डे बाई डे बढ़ता जा रहा है इसमें। तो ये एक मैंने चार्ट बना दिया है, ठीक है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी एक चार्ट के रूप में आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। तो ये 30 मार्च तक का डाटा है, ठीक है, आपके पास। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे समझ में आई होंगी और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हौसला बढ़ता रहे मेरा और आगे भी मैं और अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेके आता रहूँ। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।